आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रमुख स्थलों पे प्रमुख पदों पे बिहार के लोगों ने नेतृत्व। पूरे देश में बिहारी अगर ना हो तो शायद ये भारत की कल्पना कर पाना मुश्किल है। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता बड़ा ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर बबुआ बने हुए हैं, सोशल मीडिया का बहुत उनको उपयोग करने आता है। बिहार के लोग अगर ना हो पूरे भारत में तो भारत की कल्पना कर पाना मुश्किल है। 2005 के पहले का, तब बिहारी होना एक अपने अपने पाप। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो एक छात्र जो कोलकाता के सिलीगुड़ी में एग्जाम देने पहुंचता है और वहां पे उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, उसको उठक बैठक कराया जाता है और साथ भी उसको डॉक्यूमेंट्स मांगे पूछा जाता है कि तुम कहां से हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अदर स्टेट में बिहारियों की कोई इज्जत नहीं है? क्या बिहारी को अपना प्रूफ देना होगा कि हम कहाँ से आए हैं? इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या बिहारी की कोई इज्जत नहीं है अदर स्टेट में? ज़्यादातर कोलकाता में ऐसा देखा जाता है कि दुर्व्यवहार होता है, बदसलूकी की जाती है। देखिए, यह बिहारी के अस्तित्व की सवाल नहीं है, यह बंगाल की सरकार की नीति पर सवाल उठता है। और पूरे देश में बिहारी अगर ना हो तो शायद ये भारत की कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बिहारियों ने सामाजिक रूप से, बिहारियों ने अपने कला से, प्रशासन के रूप से बिहारियों ने पूरे देश की स्थिति को संभाला है। मुझे बोलते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रमुख स्थलों पे प्रमुख पदों पे बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया और बिहार को गौरवान्वित महसूस कराया है। और जो अब घटना के बारे में नहीं, बंगाल में अराजकता की स्थिति है। बंगाल की सरकार ना तो अपनी जनता का देखभाल कर पा रही है, ना ही वह देश में हो रही स्थितियों के बारे में कुछ बोल पा रही है। जब वहाँ की जनता वहाँ पे त्रस्त है उस सरकार से, हम तो भाई पड़ोसी राज्य हैं, उनका ख्याल नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह घटना प्रकरण प्रसारित हुई, तुरंत बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिख करके और इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं बताते हुए खुशी हो रही कि 24 घंटे के अंदर में एक की गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि अगर बिहारी बच्चों को इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाएगा तो बिहार की सरकार चुप नहीं रहेगी। और वैसी महागठबंधन की सरकार जिसके सहयोगी दल हैं, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता बड़ा ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर बबुआ बने हुए हैं, सोशल मीडिया का बहुत उनको उपयोग करने आता है। इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला? और कहते हैं हमारी मांग पे हुआ है। इसका मतलब आपको घटना की जानकारी थी और आपके मांग पे अगर हुई तो वहां की सरकार को बताना चाहिए कि पहला कौन पहुंचा वहां पे। क्या बिहार की सरकार पहुंची या नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए? वो तो पहुंच गए हैं दुबई। ठीक है, बंगाल कहाँ पहुंचे? बिहार सरकार का एक सराहनीय कदम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा मामला नहीं है। अरे एक और भी स्टेट में जाए, साउथ में जाएं, साउथ में आप हिंदी बोलेंगे तो आपको हे दृष्टि से देखा जाएगा। बिहारी मजदूर गए वहाँ हे दृष्टि से देखा जाता है। और कोलकाता में तो लगातार ऐसे मामले आते हैं। आप हिंदी बोल दो, आपको बोलेगा ये कहाँ के आ गया है। उसको आप अपने रीजनल लैंग्वेज वो आपको भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे। और वहाँ पे बिहारी पे बार बार टॉर्चर किया जाता है। तो क्या ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है? देखिए, आपने जो भाषा की बात कही, हम भारत में रहते हैं और भारत बहुभाषीय, बहुधार्मिक और बहुजातीय पूरा भारत है, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्किल जो आप कह सकते हैं ना कि भाषा एक विडंबना हो जाती है जहाँ पे हम बातचीत नहीं कर पाते। और लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, तब भी बिहार के लोग अगर ना हो पूरे भारत में तो भारत की कल्पना कर पाना मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं फिर कह रही हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कई कैडर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। और वो आप जाके देखिए, साउथ में वो आईएएस है, बंगाल में वो आईएएस है, आप मुंबई में वो आईएएस है। लेकिन क्या है कि ये सरकार की, वहाँ की सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल निशान उठती है। जबकि हमने बिहार में आपने देखा होगा डोमिसाइल के मुद्दे पे कुछ महीनों पहले हमने शिक्षकों की भर्ती हुई, हमने ओपन किया, पूरे भारत से लोग यहाँ आए, आप बंगाल से लोग यहाँ हैं, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ हैं। अरे हम तो बड़ा दिल दिखाते हैं, हम बड़ा दिल दिखा के लोगों का स्वागत करते हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था भी कि दूसरे राज्य से आए हुए शिक्षकों को हम सुरक्षा व्यवस्था भी दे रहे हैं कि यहाँ उनके साथ में किसी अदर राज्य के आने पर दुर्व्यवहार नहीं हो। वो वहाँ की सरकार पर सवाल निशान उठता है। बिहारी होना कोई अपने आप में पाप नहीं था, एक दौर था।
2005 के पहले का, तब बिहारी होना एक अपने आप में पाप था, क्योंकि उस समय में यहाँ रोजगार नहीं थे। आज बिहार की सरकार 10 लाख रोजगार देने की बात करी है, 10 लाख आपको नौकरी देने की बात करी है। आज आपको मैं बताते हुए गर्व होगा कि बिहार के लोग लघु उद्योग में खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। देखिए, अब बिहार के लोग बिहार में रह करके के बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या बंगाल सरकार तानाशाही कर रही है? बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि वहां की सरकार निकम्मी हो गई है, वहां की सरकार अब प्रशासन को नहीं संभाल पा रही है। महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल है वह कुर्सी की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। उनके लिए उनके परिवार के लोग उनके मेन मुद्दा होता है, लेकिन हमारी सरकार जहां एनडीए की सरकार है, उनके लिए उनके राज्य की सरकार जो जनता होती है वह परिवार होता है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए जिम्मेदारी होती है, उसकी विकास हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ट्विटर बबुआ और ट्वीट वाले जो लोग हैं कहाँ बोलेंगे? परिवार से फुर्सत मिले तब तो, परिवार की जो संपत्ति कमाई है उसका ब्यौरा देने से फुर्सत मिलता तो वो बात करेंगे बिहारियों के बारे में। हम तो बिहारी हैं और बिहारी के बारे में आज नहीं 2005 से बिहारी होने पर सभी को गर्व होना महसूस हुआ है, और बिहार के लोग बिहार में भी सुरक्षित महसूस करें और अन्य राज्यों में भी। चलिए, तो इस कोलकाता के मुद्दे पे इनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इस पे कार्रवाई करवाई और एक गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं इन्होंने तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मामले में वो तो कुछ बोल ही रहे, वो हमेशा हर एक मामले पर ट्वीट करते हैं, ट्विटर बॉय इस मामले में कहाँ हैं? बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।